नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि पता है आप सभी को, यहाँ पर समय हो गया है आप सभी लोगों के प्रैक्टिस क्लास का। जी हाँ दोस्तों, रोज सुबह 10 बजे आप सभी लोगों के यहाँ पर RO और यूपीपीसीएस प्रैक्टिस क्लास चलाई जा रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर RO की तिथि भी यहाँ पर बताई जा चुकी है, जो आप लोगों के अक्टूबर माह में होने वाली है। और साथ, एक मिनट माफ करेगा, मैंने गलत बता दिया। पहले भैया आप लोगों का यहाँ पर क्या यूपीपीसीएस पेपर होगा, फिर उसके बाद आप लोग का क्या यहाँ पर RO एग्जाम होने वाला है। देखिए, इन दोनों एग्जाम्स के लिए अभी से इतना पर्याप्त समय है कि अगर आप लोग यहाँ पर देखिए, मैं करीब करीब 52-53 जो आपको प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं। अगर आप 52-53 प्रैक्टिस सेट जो अभी कर लिए हैं वो तो जान के चलो बहुत आगे हैं। अभी से जो प्रैक्टिस सेट कराऊंगा उसे भी करते चलो। हर संडे को जो करंट अफेयर्स की क्लास करा रहा हूं वो करते चलो, ठीक है, जो 10 बजे सुबह होती है। और साथ ही साथ क्या, जो यहाँ पर सब्जेक्टिव वाइज क्लास में लेकर के आता हूं, जहां पर पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पर बहुत ही अच्छे प्रश्नों के जरिए डिटेल में आपको पढ़ाता हूं। अगर वो सारी चीजें तुम कर लोगे तो यकीन मानो तुम बहुत ज्यादा आगे होगे अपने उन क्या नाम है कंपटीटर से, जो अभी सोच रहे हैं कि एग्जाम आने दो तब पढ़ेंगे। जो इस सोच के साथ है उन्हें तुम जाने दो, तुम अपने पर फोकस। तुम्हें एक सीट चाहिए तो उसके लिए तैयारी चालू करो। ये क्लास है, यहां पर देखो डेली प्रैक्टिस सेट चलती है। मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लो कि क्या मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं या मैं वैसा काम कर रहा हूं, तब मैं आप लोगों के सामने ऐसी बातें कह रहा हूं। ठीक है, तो चलिए भैया समय ना गवाते हुए आज की क्लास को शुरू करते हो, देखते हैं क्या आज के प्रश्नों के खजाने में। ठीक है, उससे पहले अगर आपने मुझे इसे फॉलो नहीं किया तो जरूर जरूर फॉलो कर लें। आप इंस्टा आईडी पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, जो दृढ़ता /classes/31 है। आप लोग मुझे अगर पर्सनली फॉलो करना चाहते हैं तो मेरी पर्सनल आईडी है KG Love Simplicity। ठीक है, अरे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांग जनों के लिए, दिव्यांग जन जिन्हें पहले विकलांग कहते थे तो उन्हें दिव्यांग जन कहा जाने लगा, इसके लिए हाईटेक खेल, क्या भैया, हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर कहां किया गया है, बताइए। यानी कि यहां से देखो दो प्रश्न का जवाब ये प्रश्न दे रहा है। क्या दे रहा है? हाँ, दो प्रश्न का जवाब दे रहा है कि पहला क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर खुला है। दूसरा क्या कह रहा है, हाईटेक प्रशिक्षण करें, यानी कि वहां पर क्या ट्रेनिंग दिया जाएगा। अगला क्या कह रहा है कि ये बनाया गया है दिव्यांग जनों के लिए, यानी जो हैंडीकैप या जो है मतलब सही तरीके से नॉर्मल नहीं है। तो कहां पर भैया ये खोला गया है, आइए जानते हैं सारी चीजों को इस प्रश्न में कि क्या है कैसे है। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया, ग्वालियर। ये आपके मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, जी भैया मध्य प्रदेश के ग्वालियर में खोला गया है। इसका देखो खोलने का प्रमुख कारण क्या है, इसका खोलने का प्रमुख कारण यह है कि जैसे नॉर्मल लोगों को प्रशिक्षण मिलता है, वैसे दिव्यांग जो पैरा एथलीट होता है ना, पैरा एथलीट गेम भी होता है, जो आप ओलंपिक भी होता है, तो जो पैरा गेम्स होते हैं उसमें इन सबों को क्या अच्छे से ये लोग भी अपना प्रदर्शन कर सके। तो जैसे नॉर्मल लोगों को हम प्रोत्साहित करते हैं कि आप आगे आइए खेलिए, वैसे इन लोग को भी प्रशिक्षण मिल सके, सारी चीजें मिल सके, जिससे ये लोग भी जाए भाई इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, तो इंडिया के लिए पदक लाएंगे तो इंडिया के लिए अच्छी बात होगी ना। एट लास्ट जो है फायदा हमारा ही है ना। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, उनको थोड़ी सुविधाएं देनी पड़ेंगी, तो देते हैं, क्या जाता है, अगर उससे ही फायदा तो फायदा है। ठीक है, अब देखो ये जो आपकी स्थापना हुई है ना, ये सोसाइटी के रूप में इसकी स्थापना हुई है। जो आप नाम देख रहे हो ये एक सोसाइटी के रूप में हुई है, जिसकी स्थापना 2023 भी अक्टूबर क्या नाम है, अक्टूबर 2023 में जो है इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, 2 अक्टूबर 2023 में, ओके, 2 अक्टूबर 2023 आप। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहानी संग्रह कौतुक ऐप के लिए हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 किसे मिला है, बताइए। देखिए बाल साहित्य अवार्ड है, ये समझिएगा, ये बाल साहित्य की बात हो रही है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बाल साहित्य पुरस्कार की बात हो रही, बताइए। दिलीप नोंग मैथेन, रीमा दास, प्रिया सेन या सूर्यनाथ सिंह, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए भैया फटाफट जवाब दीजिए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, जवाब दीजिए आप सभी लोग। तो देखो भैया ये जो है टोटल 22, देखो यहां पर जान के चलो 22 जो है बाल साहित्य में मिला है और 20 जो है युवा, ठीक है, युवा साहित्य में मिला है। 22 जो है युवा में मिला है, ठीक है, यंग
और 20 जो है आपके चाइल्ड यानी क्या बाल वाले मिला। ठीक है, तो कुल 22 युवा को 20 जो है बाल साहित्य को पुरस्कार दिया गया था इसमें। और कौतुक ऐप के लिए जिन्हें मिला है उनका नाम क्या है, तो उनका सही जवाब क्या है भैया, सूर्यनाथ सिंह। ठीक है भैया, सूर्यनाथ सिंह जी को जो है यह अवार्ड मिला है। यूथ अवार्ड हिंदी को, जो यूथ अवार्ड हिंदी को वो अतुल कुमार राय जी को मिला। ठीक है, अतुल कुमार राय जी को चांदपुर की जो चंदा है, जी भैया चांदपुर की जो चंदा है उसके लिए जो है यहां पर अतुल कुमार राय जी को जो है मिला है बाल हिंदी के लिए। ठीक है, समझ गए। ये देखो, ये मैं अलग प्रश्न है, ये मैं जो डिटेल बता रहा हूं ये कुछ एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो यूथ अवार्ड हिंदी का चांदपुर की चंदा के लिए आपको किसको मिला भैया, अतुल कुमार राय जी को। उसके बाद जो है इसी आज बाल साहित्य वाले में इंग्लिश में भैया ग्रैंड पेरेंट्स बे ऑफ स्टोरीज, क्या है, ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स बे ऑफ स्टोरीज, ये भैया सुधा मूर्ति जी को मिला। किसे, सुधा मूर्ति जी को मिला है, जो इंग्लिश भाषा में मिला। ठीक है, इंग्लिश भाषा में बाल साहित्य के लिए इन्हें यह अवार्ड मिला है, जो बच्चों के संबंध में ये चीजें लाई गई हैं। ठीक है, इंग्लिश के लिए सुधा मूर्ति जी को, तो चांदपुर की चंदा हिंदी के लिए, सुधा मूर्ति जी को जो है उसके क्या कहते हैं, इंग्लिश के लिए मिला। ठीक है, बाकी कुल 22 जो है आपको किसके दिया गया, चाइल्ड के लिए। ठीक है, मैं देखो गलत बता रहा हूं, एक मिनट। ठीक है, 22 जो है दिया गया यहां पर चाइल्ड के लिए और 20 यहां पर दिया गया है आपके यूथ के लिए। ठीक है, समझ गए। ओके, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये है, ये आप सही से नोट कर लेना, इफ और बट कुछ नहीं, ये क्लियर है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित योजनाओं तथा उन्हें लागू करने वाले राज्यों के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है, मतलब इन तीनों में से कौन सा सही सुमेलित है या ये तीनों सही सुमेलित है, आपको बताना है। देखिए भैया, आपके यूपी में एक चीज तो आपको पता है कि नहीं, यूपी में जो एग्जाम होता है वो खास करके जो पीसीएस एग्जाम होता है, इसमें योजना के संबंध में जो आपके किसी भी केंद्र से लेकर राज्य योजनाओं के संबंध में 1 से 2 प्रश्न हर साल फिक्स रहता है। अगर आप लोग को नहीं लगता है ये बात सही है तो एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जी भैया जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब दिया है, आपका क्या, ये सभी, जी भैया ये सभी सत्य हैं। आपका प्रधानमंत्री किसान मित्र योजना ये मध्य प्रदेश से है। मैंने कितनी बार इस प्रश्न को तो ऑलरेडी बताया हुआ, कम से कम 4-5 बार। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण भी अरुणाचल प्रदेश से है। इसमें जो है हर महीने 1,500 रुपए, जी भैया हर महीने 1 मिनट नहीं, ये मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना श्रमिकों के लिए है कि उन्हें जो है चीजें बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी। ये गृह आधार योजना जो देखो, इसमें हर महीने 1,500 रुपए जो है गोवा की सरकार जो है दे रही थी। ठीक है, हर महीने 1,500 रुपए दे रही थी। ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर कि जुलाई 2023 में जो है किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, नरेंद्र मोदी को, स्मृति ईरानी को, ममता बनर्जी को या नवीन पटनायक को, बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए भैया फटाफट जवाब दीजिए, बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, नरेंद्र मोदी, जी भैया हमारे देश के प्रधानमंत्री जो फिर से तीसरी बार यहां पर कल शायद शपथ ले लिए हैं, आपको पता ही होगा, ले चुके हैं और अब यहां पर जो है तीसरी बार यहां पर अपना जा रहे बनने। तो यहां पर नरेंद्र मोदी जी जो है यहां पर मिला था। इसमें देखो क्या था, 1983 में जो है इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी और ये जब क्या नाम है, हर साल कब दिया जाता, तो ये सो है हर साल आपके 1 अगस्त को दिया जाता है, जिस दिन इनकी क्या डेथ एनिवर्सरी होती है। तिलक जी की जब 1 अगस्त को डेथ एनिवर्सरी होती है तब जो है यह अवार्ड दिया जाता है, जो 1983 से दिया जा रहा है। किसके द्वारा दिया जाता है, जी भैया इन्हीं के नाम से एक ट्रस्ट बना हुआ है, उसका नाम क्या है, तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट। ठीक है, जो हर साल देता है। ओके, तिलक मंदिर स्मारक ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए हमेशा कोई भी पुरस्कार है उसके बारे में 2 से 3 पॉइंट जरूर जानना चाहिए। कब स्थापित हुआ था, किसके द्वारा दिया जाता है, क्या धनराशि और क्या क्या चीजें दी जाती हैं, और इस बार किसे दिया गया है, पिछली बार किसे दिया गया था। ये 4-5 पॉइंट्स होते हैं जो आपको हर अवार्ड्स के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनने के मोर देन 90+% चांसेज होते हैं। ठीक है, 90% प्लस चांसेज होते हैं। ठीक है,
समझ गए। चलो पहला प्रश्न यहाँ पर बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यानी चार में से कोई ऐसा है जो आपका तीन सही है एक गलत है, ठीक है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्ण पैकेट योजना, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रस्ते योजना। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो भैया देखो जितने लोगों ने यहां पर सुमेलित नहीं है इसका सही जवाब क्या दिया है, जितने लोगों ने यहां पर क्या डी जवाब दिया है, भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रस्ते योजना। आपको लग रहा होगा नहीं भैया ये आपके महाराष्ट्र में चालू किया गया, कहां पर, महाराष्ट्र में जो है ये योजना चालू की गई है जो आप देख रहे हो, ये झारखंड का नहीं है। अब देखो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना क्या था, इसे जो है 10 अगस्त 2023 को, इसी 2023 को बीते 10 अगस्त 2023 को था। इसमें केवल जो है लड़कियों को, जी भैया जो 9 से 12 तक पढ़ने वाली लड़कियां हैं उनको जो है इसमें जो है स्मार्टफोन देने की बात की गई थी। और इसमें पता है केवल स्मार्टफोन नहीं दे बल्कि 3 साल के लिए इंटरनेट फ्री भी दिया गया था। 3 साल के लिए इंटरनेट जो है इसमें फ्री भी दिया गया है। उसके बाद मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्ण कैबिनेट, जी भाई ये भी राजस्थान में जैसे चुनाव था उस समय, और बहुत जब ऐसी स्कीमें राजस्थान गवर्नमेंट ने लागू की थी जो भी इंडिया के लिए मिसाल बनी हुई है। चिरंजीवी योजना, उसके बाद इसने अन्नपूर्णा पैकेट योजना, ऐसी तमाम चीजें थी। और उसने स्मार्टफोन जो बांटा, मतलब ये राजस्थान में तो क्रांति वाली बात है, क्योंकि राजस्थान अभी भी महिलाओं को उस दृष्टि से देखता है क्योंकि मतलब कि वो खाना बनाए घर के अंदर रहे और अभी भी पर्दा करके रहे। तो जहां पर पर्दा सिस्टम इतना ज्यादा हावी, वहां पर लड़कियों को मोबाइल देना वो राज्य सरकार की बहुत बड़ी साहस को दिखाता है। और उसका बहुत विरोध भी हुआ था, वहां पर जो थोड़े से एजेड लोग थे उन्होंने बहुत विरोध किया था कि लड़की के हाथ में मोबाइल आएगा बिगड़ जाएगी, ये होगा वो होगा। देखिए कोई चीज अच्छाई आती है तो उसका बुराई आती है, लेकिन डिपेंड करता है ना कि आप क्या उसी बुराई को सोचते हुए अच्छाई पर बढ़ने नहीं दोगे। आज की डेट में डिजिटल जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब उसका कोई कितना सदुपयोग दुरुपयोग करे वो तो एक सेकेंडरी चीज है, आज समय में जानकारी होना ज्यादा जरूरी है, वरना आप कल को एक अच्छा खासा मौका अपने हाथ से चला जाएगा। आज की डेट में क्या मांगा जाता है, भैया तुम्हें लैपटॉप चलाना आता है, मोबाइल चलाना आता है, पीसी चला लेते हो, कितने सारे जॉब्स केवल इसी के लिए जो है लोगों को मिल जा रहे हैं। तो बात समझिए बहुत ज्यादा जरूरी है। खैर सोच होती है, सामाजिक बदलाव लाना आसान नहीं होता है, इसीलिए कह रहा हूं बहुत साहसिक योजना थी, ठीक है। इसमें जो है आपको पता है कि सरकार द्वारा जो है जो एफपीएस सेंटर होते हैं जहां पर आप लोग राशन लेने जाते हो वहां पर जो है चीजें हो रही थी। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में इसमें था कि हर साल हर महीने जो है 8 से 10,000 रुपए की धनराशि जो है दी जा रही थी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है। और भगवान बिरसा मुंडा जो महाराष्ट्र में चालू किया गया था इसमें यह था कि जितने भी जो है ट्राइबल जिले थे जो यहाँ के 17 जिले थे जो ट्राइबल से संबंधित थे उनको जो है मेन रोड से जोड़ना था, मतलब उनको कनेक्टिविटी देनी थी जो मेन रोड से उससे, ठीक है। आपको पता है कि ये बहुत पिछड़े इलाके में रहते हैं तो उनको तक पहुंच आसान करने के लिए जो है ये योजना लाई गई थी। दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, बताओ कौन सा कथन सत्य दुनिया के, जी भैया ये तो बात सही है। बात किसकी हो रही है, सूरत डायमंड बोर्स। अब देखो सूरत में से तो किसका, डायमंड का, जी भैया डायमंड का ये कार्यालय है। बताइए क्या इसके बारे में सत्य चीजें दी गई है तीनों, या तीनों की तीनों चीजें सत्य है या केवल 1 2 3 सत्य, बताइए। भाई देखो क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही क्लासेज आपको यहाँ देखने को मिलेंगे जो बहुत ही झन्नाटेदार और ऐसे डिटेल क्लास होती है। अभी तो रुके रहो ना, मैंने क्या कहा था आपका कि इसी जून से, मैंने आप लोगों से बताया इसी जून से सब्जेक्टिव क्लासेज भी चालू होने वाली है जहां पर आप चीजों को बहुत ही क्या बड़े स्तर पर देखने वाले हैं। मैंने देखो पॉलिटी की प्लेलिस्ट बनाई हुई, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ क्लासेस पढ़ाई जाती है। बाकी कुछ सब्जेक्ट्स की पुरानी वीडियोज भी हैं। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब डी दिया सत्य कर ले। जी भैया तीनों कथन याद कर लो, इसमें से कोई भी कथन ऐसा नहीं है जो गलत है, तीनों की तीनों बात से इसकी उद्घाटन जो है मोदी जी द्वारा की गई थी, ठीक है, जो पिछले साल ही की गई थी। और ये बहुत बड़ा जो इसने पहले जो है इंडिया में इसका महाराष्ट्र में था, अब इसे जो है सूरत में खुल गया है जो सबसे बड़े मामले में, और डायमंड का पूरा एक हब हो गया, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि 2023 वैश्विक शांति सूचकांक, ठीक है, यानी क्या है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 की बात कर रहा है। इसके संदर्भ में कथनों पर विचार करो, कौन सा सही है बताओ। चलो यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए, बताइए 1 2 2 3 3 1 2 3, बताइए इसका सही जवाब आपको क्या लग रहा है, फटाफट बताते चलिए इसका सही जवाब क्या लग रहा है। जी भैया जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया,
भारत का 126वां स्थान था। आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है, और अफगानिस्तान दुनिया का सबसे क्या कम शांति वाला देश है। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया जी भैया, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब दिया है डी, 1 2 3, तीनों के तीनों सत्य है। देखो भैया, जो आपका ये ग्लोबल पीस इंडेक्स है, जो आपको इसका जो है 17वां, जी भैया ये जो है इस बार जो आया 2023 में 17वां है। और ये जो है जो आपको दिया गया है, इसमें टोटल कितने, इसमें टोटल 163 देशों को जो है दिया जाता है, जो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा ये दिया जाता है। ठीक है, मैंने बताया ना कि हमेशा जो ये सब चीजें होती है उनको जरूर से जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, 163 देश इसमें शामिल हैं, और इसको जो है 2007 से दिया जा रहा है। आइसलैंड जो है 2008 से लगातार प्रथम स्थान पे बना हुआ, तो दूसरा कथन भी सही है, पहला भी सही है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि तीनों कथन यहां पर जो है सही है। ठीक है, और देखो इसमें टॉप 5 देश अगर पूछा जाए तो पहले नंबर पे कौन है आपका, आइसलैंड है। दूसरे नंबर पे आपका डेनमार्क है। ठीक है, तीसरे नंबर पर आपका कौन सा है भैया, फिनलैंड है। ठीक है, आइसलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये जो है इनका सही क्रम है। ठीक है, तो आइसलैंड प्रथम पर है, भारत 126, अफगानिस्तान सबसे नीचे 163वें पर है। और टॉप 5 में आपका कौन सा, न्यूजीलैंड भी आता है, ऑस्ट्रेलिया भी आता है, आयरलैंड भी आता है, डेनमार्क भी आता है, फिनलैंड भी आता है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार सभी आरोपियों को, ठीक है, जितने भी आरोपी होते हैं उनको किसके तहत चुप रहने का अधिकार है। चलो भैया, पॉलिटी का प्रश्न है। अब बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताओ, मतलब उन्हें जो है जब उनको अपने खिलाफ जो है गवाही देने से बचाता है। ठीक है, बताओ मतलब किस आधार पर, जैसा नहीं है कि आपको बोलना ही पड़ेगा, ऐसा संविधान में दिया गया है। तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया, संविधान का अनुच्छेद 20 का 3, जितने लोगों ने क्या डी जवाब दिया, क्या अनुच्छेद 20 का 3 जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। देखो बहुत ही आसान सा प्रश्न था, पॉलिटी का है। गैलीलियम और जर्मेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है। देखिए ये भैया आपका करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। अब ये 2 पॉइंट पूछने का रीजन ये है कि अभी हाल ही में आपको पता है इन दोनों का प्रयोग आपके सेमीकंडक्टर उत्पाद में होता है। जो सेमीकंडक्टर आपका बनता है, आप देख रहे हो कि आज के डेट में आप बड़ी बड़ी चीजों देख रहे हो, पहले लैपटॉप इतना बड़ा होता था, आज छोटा छोटा होता जा रहा है। क्यों, सेमीकंडक्टर की देन है, तो इसकी वजह से चीजें छोटी होती जा रही हैं। तो ये जो है इन दोनों के द्वारा जो है सेमीकंडक्टर के निर्माण में बहुत ज्यादा उपयोग होता है। ठीक है, ये रेयर मिनरल की श्रेणी में आता है। कौन से, रेयर मिनरल की श्रेणी में ये जो है दोनों आते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अभी हुआ क्या है, दरअसल इसका सही जवाब चीन है। चीन ने इन दोनों के एक्सपोर्ट पर जो है फिलहाल रोक लगा दिया। ठीक है, फिलहाल चीन ने इन दोनों के उस पर रोक लगा दिया है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ है कि इससे लेकर के यहां पर दिक्कत होने लगी। विश्व के कुल जर्मेनियम का लगभग 60%, जर्मेनियम का 60% और आपके गैलियम का 90% जो है उत्पादन आज के डेट में केवल चीन कर रहा है। ठीक है, चीन केवल अकेले इन दोनों का उत्पादन कर रहा है। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, जो सेमीकंडक्टर में होता है। क्लियर, समझिए कि क्यों ये करंट अफेयर से था, क्यों ये प्रश्न जानना जरूरी है, कहां पर इसका क्या उपयोग होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मिशेल वेटिस पुरस्कार 2023 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कौन सा सत्य है। सत्य बताना आपको। ठीक है, चले, जगदीश बाकर ने 2023 का जीता है। ठीक है, चलिए बताइए, जवाब दीजिए। अच्छा, ये पूछा जाए तो ये किस श्रेणी में दिया जाता है, तो ये जो है भैया आपके जो बायोस्फीयर या पर्यावरण के संबंध में जो है ये दिया जाता है। इसमें देने वाले को $12,000 का जो अवार्ड पाता है उसे $12,000 का जो है क्या नाम है, राशि भी मिलती है। और इसका जो है सही जवाब क्या है, तो इस बार का जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो इसका सही जवाब सी है, 1 और 2 दोनों, यानी कि दोनों कथन सही है। जी भैया, जगदीश बाकन जी को मिला है, जो यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व को जो है मैनेजमेंट करने के लिए, उनके अच्छे काम के लिए यहाँ पर दिया गया है। ये दरअसल जो गल्फ ऑफ मन्नार नहीं है, गल्फ ऑफ मन्नार जो आप देख रहे हो, आपका क्या नाम है, गल्फ ऑफ मन्नार आपके किस राज्य के पास पड़ता है, गुजरात। जी भैया, वहां पर जो है इनके प्रयासों के लिए गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व के अच्छे कामों के लिए जो है इन्हें जगदीश बाकन को मिला है। और यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। ये पता $12,000 जो है जीतने वाले को मिलता है। ठीक है,
समझ गए। और ये हर 2 साल पे, जी भैया, ये अवार्ड हर 2 साल पे जो है दिया जाता है, ठीक है, समझ गए। अब देखो कथन में अगर आपको इस प्रश्न के, इस अवार्ड के संबंध में पूछेगा तो आप तो गलत नहीं करोगे ना, कि किस लिए दिया जाता है, कितने साल पर दिया था, क्या जो है इसके अंतर्गत राशि दी जाती है। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में एनसीईआरटी द्वारा नई दिल्ली के द्वारा राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन किया गया, तो बताओ, ठीक है, कहां पर हुआ है, इसका सही जवाब बताओ, चारों में से कहां पर इसका आयोजन जो 18 से 20 जून 2023 में हुआ था, ठीक है, 18 से 20 जून 2023 के बीच में। बताए इसका सही जवाब क्या होगा, भोपाल, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई, बताए इसका सही जवाब क्या होगा। तो भैया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एक चीज ये भी जान लो, तो एनसीईआरटी जो यहां दिया है इसका मतलब क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो क्या नाम है, शिक्षा विभाग द्वारा ये चीजें कराई जा रही है। तो ये भी पूछ सकता है किसके द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा हो रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये चीजें कराई जा रही है। ये भी आपको देखो, ये सब चीजें बता रहा हूं ना, बहुत इसे एक योजना है तो इसको पता होना चाहिए। 2016 से इसकी शुरुआत हुई थी और इस बार जो है ये बहुत बड़े स्तर पे हुआ था कि पहली बार इसमें जो है 567, जी भैया, पहली बार इसमें इतनी बड़ी संख्या में 567 छात्र छात्राओं ने जो सीबीएसई से थे, ठीक है, तो उसका केवीएस से थे, केंद्रीय विद्यालय होता है, इन सब से थे, ठीक है, तो 567 विद्यार्थियों ने या छात्र छात्राओं ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, पहले इसका जवाब तो सुन लो, तो कहां किया गया था भैया, आपके भोपाल मध्य प्रदेश में, ठीक है, भोपाल मध्य प्रदेश में जो है किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत और नेपाल के मध्य 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन कहां किया गया, बताइए भैया। ये चारों देख के तो एक चीज लग रहा है ना कि सूर्य किरण अभ्यास इस बार इंडिया में हुआ है, जो 17वां एडिशन था। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका क्या जवाब दिया भैया, पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ कहां पर है आपके उत्तराखंड में, पिथौरागढ़ में जो है इसका जो है क्या हुआ, इस बार इसका अभ्यास हुआ है, ठीक है, पिथौरागढ़ में। और ये 24 नवंबर से 7 दिसंबर, क्या भैया, 24 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच जो है इसका आपको क्या नाम है, इसको देखने को मिला, ठीक है, 24 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच में। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अपार के संदर्भ में निम्न कथनों को विचार करिए। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं तो कहूंगा ये प्रश्न मुझे बहुत इंपॉर्टेंट हर प्रश्न होता है, लेकिन इसे मैं वेरी 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 की श्रेणी में डाल दूं तो कम है। मतलब ये प्रश्न ऐसा लग रहा है मुझे कि आने के चांसेस है, ठीक है, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखो भैया इसमें दरअसल क्या होगा, इसके बारे में अगर आपको जानना हो तो इसका सत्य जवाब है सी, कि इसे भी शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया। इसके अंतर्गत क्या होगा, प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रत्येक छात्र को एक विशिष्ट पहचान संख्या दी जाएगी, ठीक है, मतलब ये होगा कि 1 स्टूडेंट, ठीक है, 1 स्टूडेंट और 1 आईडी, ठीक है, 1 स्टूडेंट 1 आईडी, ठीक है। इसकी बात जो है यहां पर की जा रही है कि आपको एक जो है नंबर मिल जाएगा, अगर आप स्टूडेंट से, आपको होता नहीं, आपको आधार कार्ड मिल गया, अब आप कहीं भी जाएंगे तो वही आधार कार्ड आपकी पहचान है, तो उसी प्रकार एक आईडी आपको मिल जाएगी जो आपकी पहचान बन जाएगी। आप चाहे जहां भी एडमिशन लेंगे तो आपकी आईडी नंबर के हिसाब से आपकी पूरी जो है क्या पढ़ाई की, क्या क्या पढ़ाई की, एक डाटा पूरा बन जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो उसका क्या नाम रखा गया, अपार रखा गया, शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे, देखो पहला कह रहा, ठीक है, मिशन शक्ति कैफे ये किस जिले में खुला, बताओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टेट स्पेसिफिक, यानी क्या यूपी जीके का क्वेश्चन है, बताओ। ये यूपी पीसीएस देने जा रहे हो, आरओ देने जा रहे हो, सब चीजों को बहुत ही अच्छे समझो, बहुत ही ध्यान से सबको एकदम रट लो, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी भैया गोंडा जिले में, ठीक है, आपके गोंडा जिले में दरअसल आपके जो यहां पर अष्टमी के दिन यानी कि 22 अक्टूबर 2023 को, ठीक है, 22 अक्टूबर 2023 को जो है ये जो है आपके हुआ था, ठीक है, क्लियर। अब देखो इस बार जो एग्जाम आप लोग का अक्टूबर में प्रस्तावित है, तो उस महीने तक कितना करंट अफेयर्स जरूरी है, क्या है, वो सब चीजें ठीक है, लेकिन जो प्रश्न ऐसे होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं कि पहला कब हुआ, ऐसे मिशन शक्ति की यूपी में बहुत ज्यादा क्या नाम है प्रोत्साहित किया गया, कितना बजट दिया गया, तो ऐसे स्कीम से संबंधित जब भी कोई क्वेश्चन होता है तो उसे ध्यान से जरूर पढ़ा करें, क्योंकि ऐसे प्रश्नों के आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के बाहर दुनिया का दूसरा, ठीक है, सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, यानी कि इंडिया के बाहर और दुनिया का दूसरा, यानी कि पहला नहीं सेकंड बोल रहा है, जो बड़ा यानी कि साइज के हिसाब से बात कर रहा है, कौन सा है बताओ, किस देश में बनाया गया, बांग्लादेश, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान।
तो भैया आपके इसी 8 अक्टूबर को न्यू जर्सी अमेरिका में, कहां पर भैया, न्यू जर्सी अमेरिका में जो है, यहां पर जो है आप लोग को देखने को मिलेगा न्यू जर्सी अमेरिका में 8 अक्टूबर को ये अक्षरधाम टेम्पल, जी भैया वहां पर अक्षरधाम टेम्पल जो है यहां पर बन करके तैयार हुआ। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पारंपरिक चिकित्सा पर, यानी कि क्या पारंपरिक मतलब क्या, पुराने चिकित्सा पर अपनी तरह के पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन, ठीक है, पहला है, देखो फर्स्ट है, बहुत ध्यान, इसलिए पहला बहुत इंपॉर्टेंट है। शहर कौन सा है बताओ, इसका शहर कौन सा है, जवाब दीजिए। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब, क्योंकि पहला प्रथम ये सब स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर आप लोग नहीं समझ रहे तो आपकी गलती, इसलिए इन प्रश्नों को मैं जरूर जरूर लेकर आता हूँ, डिटेल बताता हूँ, चीजों को बार बार आपसे कहता हूँ कि समझ लो, पढ़ लो, रिवीजन कर लो। आप में से कितने लोग अभी भी रिवीजन पर नहीं ध्यान देते होंगे। मैं कहता हूं ना कि जितनी क्लासेस मैंने करा दी है, अब बताओ मैं इसी क्लासेस सीरीज में 1356 क्वेश्चन करा दिया। मैं कहता हूं अगर आप लोग जिस दिन 1356 क्वेश्चन का एक बार सही से रिवीजन करके और अगर पढ़ते चले आए होंगे, आप लोग को अब क्वेश्चंस देखने के बाद रोज जो है कम से कम इतना कह सकता हूं कि कितना भी नया ले आऊं, अगर क्वेश्चन करा रहा हूं आपको एक जिस्ट पता होता है, इससे आपको दिक्कत नहीं होती, बहुत फायदा होता है। ठीक है, जब मॉक टेस्ट कराऊंगा तब देखना कितना खुश हो गए। तो जितने लोगों ने क्या, गांधीनगर, जी भैया गुजरात के गांधीनगर में हुआ था, जो आपको क्या था, WHO, जी भैया इसमें WHO ने भी पार्टिसिपेट किया था। और जो आपका G20, जी भैया G20 जो स्वास्थ्य, सभी G20 देशों के जो स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्रियों की जो बैठक थी, उसी के दौरान जो है इसकी जो है G20 स्वास्थ्य मंत्री बैठक दौरान ये आयोजित हुआ था गांधीनगर में। से WHO भी एक पार्टी थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी क्या ख्याति, गौरव करने वाली बात है, तो इसलिए इस प्रश्न का आपको जवाब पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके साथ में एक चीज और बताऊंगा जो आपको जानना चाहिए। तो पहले इस प्रश्न का जवाब सुन लो, यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा भैया, सी, क्या नाम है, मायरा ग्रोवर। मायरा ग्रोवर जी भैया देखिए क्या है, पेशे से एक लेखक है और ये न्यू दिल्ली सोशल वर्कर एसोसिएशन में सेक्रेटरी भी। ठीक है, यानी कि एक लेखक है और एक सेक्रेटरी है किसमें, न्यू दिल्ली सोशल वेलफेयर एसोसिएशन में। ठीक है, ओके। उसके बाद जो है अभी हाल ही में न्यूज एक था कि एक बहराइच की जो है पिंक ई रिक्शा चलाने वाली आरती, ठीक है, अभी न्यूज में था ये प्रश्न, तभी एक लड़की है आरती जो महज 18 साल के आसपास की है। ठीक है, इसने अपना एक पिंक ई रिक्शा चलाया था, उसी की वजह से इसका न्यूज में था और इसे जो है यूके के राजा से जो है इसकी मुलाकात कराई गई थी। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो चार्ल्स राजा हैं उनसे कराई गई थी। और ये जो आरती है जो पिंक रिक्शा चलाती है, ये बहराइच जिले से संबंधित है। कौन से भैया, बहराइच जिले संबंधित है। ठीक है, तो समझ गए। अब देखो इसी साथ एक प्रश्न के साथ दूसरा प्रश्न फ्री, और दूसरे प्रश्न के साथ इतनी चीजें कि तुम्हें इससे संबंधित कोई भी प्रश्न बन जाए तो फ्री। ठीक है, तो इसी चीज ध्यान दो भैया, यहाँ क्लास में यही एक खासियत है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि ये हो गया, नहीं, इससे संबंध में और जरूरी चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है, जो आपके पेपर में आने के चांसेस रखते हैं, जो अभी न्यूज में बना हुआ उन सारी चीजों को यहाँ कवर कराया जाता है। ठीक है, भारत की पहली ग्राम एटलस किस राज्य में बन के थे। एटलस क्या है, एटलस पूरा मैप जो होता है, जो पूरे उस राज्य उस जगह की क्या पूरा बताता है, पूरी असला मतलब बताता है कि यहाँ पर क्या चीजें हैं, कहां पर किन चीजों का मतलब जो अभाव। एटलस पूरी चीजों पर बहुत ही पैनी नजर रखता है और सारी डिटेल आप एटलस से समझ सकते हैं ऊपर से, अगर आप एक बार जो एटलस को देखना जान गए। ठीक है, हम लोग जैसे इंडिया का मैप और फॉरेन का मैप देखना, तो एटलस से काफी कुछ समझ आता है ना, कि वहां पर कैसी मिट्टी होगी, कैसी भूमि है, क्या तरह का वहां फसल उगता है, तो एटलस इन सारी चीजों को ध्यान रखता है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया, गोवा। जी भैया गोवा में, इसका गोवा आपको पता है कहाँ है, इंडिया में। 4 वेदों में से किस वेद में जादुई सम्मोहन और मंत्र के स्वर मिलते हैं, बताओ। जादुई सम्मोहन और स्वर मिलते हैं, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। अथर्ववेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिए, बताइए। ऋग, यजुर, अथर्व, साम, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट बताइए। बहुत ही आसान प्रश्न है। जादुई सम्मोहन मंत्र ये सब आपको कहाँ देखने को मिलता है, जहां पर जो है बताओ। ये बहुत ही आसान था भैया, सी, जितनों ने क्या अथर्ववेद जवाब दिया। देखो सबसे लेटेस्ट है आपका, ठीक है, अथर्ववेद, और आपको पता होना है। चलो आज का आखिरी प्रश्न, क्लास खत्म करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद यहाँ पर रोगों के उपचार पर केंद्रित है, कौन सा रोगों के उपचार पर केंद्रित है, बताओ। इसी साथ इस क्लास को यहाँ पर खत्म करते हैं और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने भी इसका भी अथर्व भी होता है। देखो अथर्ववेद आपके रोगों को लेकर के,
आपके रिचुअल्स को लेकर के, ठीक है, उसके बाद आपकी इच्छाओं को लेकर के, ठीक है, जो आपके भौतिक इच्छाएं हैं उनको लेकर के, ये सारी चीजों के बारे में आपको अथर्ववेद में ही देखने को मिलता है। इसमें 730 हाइम है, ठीक है, 730 आपकी जो है हाइम है, और उसके बाद करीब 6,500 या 6,000 कितने, करीब 6,000 मंत्र हैं, ठीक है, 730 हाइम से और 6,000 के करीब जो इसमें मंत्र हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा है, आपको पता ही, और सबसे लेटेस्ट है अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है, ये चीजें होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए भैया। इसी जून से मैंने कहा था आपसे कि सब्जेक्टिव क्लास भी आने वाली है, तो आप लोग देखेंगे कि सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली। उसके लिए सबसे पहली चीज है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलता, ठीक है, नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो मेरा ये नंबर है 7905095134, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। और बहुत जल्द जो इसका टेलीग्राम ग्रुप भी जो है आप देखेंगे, जो दृढ़ता के नाम से होने वाला है, जहां पर आपको जरूरी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। वहां पर हर क्लास की जैसे स्टार्ट होगा लिंक भेज दूंगा, जो प्लेलिस्ट होगी वो चीजें या जो जरूरी चीजें वहां पर मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। तो साथ बाय बाय, टाटा, सी यू, फिर मिलेंगे आप सभी से, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टाटा, सी यू। और इंस्टाग्राम पर अगर आप फॉलो नहीं करते तो जरूर से जरूर करो, ठीक है, बहुत जरूरी है, वहां पर भी फॉलो करें, ठीक है। चलो बाय बाय, लाइक कर दिए ना, सब्सक्राइब कर दिए। अगली क्लास फिर मिलता है 10 बजे, और सब्जेक्टिव क्लासेस शाम को 6-7 बजे ही चलेंगी, जो बहुत जल्द शुरू होने वाली। बाय।